गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान हो। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग जब हर असमान हो। उदाहरण के तौर पे हमने 1/4 तथा 5 संख्या ली है परिमेय संख्या, और इसका योगफल निकालना है तथा संख्या रेखा पर भी दिखाना है। तो देखो बच्चों, 1/4 धन 5/6। अब हम 4 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें और 6 में कि दोनों संख्या बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 3 से 4 में गुणा करते हैं तो 3 चौक 4 के पहाड़ा में भी 12 है और 6 के पहाड़ा में भी 12 है। ये हमें देखना होगा कि ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं। तो 4 के पहाड़ा में भी 4 तिहाई 12, यानी कि अगर हम यहाँ 3 से गुणा करें तो इसके अंश और हर में हम 3 से गुणा करेंगे, और 6 दूनी 12 होता है, यानी कि 6 के पहाड़ा में ये 5/6 में हम 2 से अंश और हर में गुणा करें तो दोनों 12 हो जाएंगे, हर हमारे बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे हर बराबर होते हैं हम सीधे सीधे हर को लिख लेते हैं और अंश को सीधे लिख के घटा देते हैं। ऋण 7/10 आ जाता है। इसी को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ये देखो बच्चों, थोड़ा सा इधर जूम कीजिए। ये संख्या रेखा पर देखो, यहाँ 0 है बीच में। 0 से हमने 1/12, 2/12, 3/12 से हम 10/12 तक गए, और इस तरफ 0 के इस तरफ ऋण 1/12 से हम ऋण 11/12 तक गए हैं। तो पहले प्रश्न में है 3/12। हम 0 से चलेंगे और धनात्मक है ये 3, तो धन दिशा में 1, 2, 3 खंड आएंगे और 3/12 पे हम पहुंच गए। फिर देखो ये वाला है, लेकिन ये ऋण 10/12, यानी कि ऋण का मतलब है हमें वापस लौटना है यहाँ से। अब तो कितने खाने वापस लौटने? 10 खाने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ 10 खाना जहाँ पूरा हो रहा है ये ऋण 7/12 है। हम 7/12 पे पहुँच गए। ये देखो यहाँ गणितीय सत्यापन में भी 7/12 आया है, और हमारी संख्या रेखा पर भी हमें 7/12 प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। 2/15 धन 9/10 का मान ज्ञात करना। तो इसे हम सीधे सीधे देखो, 2/15 धन ऋण 9/10। अब देखो 15 और 10 है ना, ये दोनों कौन से, इनके दोनों में कौन सी ऐसी कॉमन गिनती है जो दोनों पहाड़े में आती है? तो 15 दूनी 30 होता है और 10 तिहाई 30 होता है। तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो जो हम हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 तिहाई 30 होता है, तो ऋण 9/10 गुणे 3/3। 2 दूनी 4, 15 दूना 30, ऋण 9 तिहाई 27/30। अब जैसे ही हर समान हुआ 30 लिख लिया और अंश को ऐसे लिख लिया 4/27, ऋण 23/30 इसका उत्तर आ गया। अब इसके बाद आपको कुछ प्रश्न अभी दिखाए जाएंगे। ये देखिए, इस पे पेज पे दिख भी रहे हैं, इसकी मैं फ़ोटो भी खींच के भेज दूंगी। परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ना सीखा जब हर समान हो और जब हर असमान हो, और संख्या रेखा पर भी उसे करके देखा। अब एक चीज़ आती है परिमेय संख्याओं में योग के प्रगुण। योग जो होता है, जोड़ करते हैं हम लोग, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ गुण होते हैं। जैसे पहला गुण इसका होता है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण में परिमेय संख्याओं के योग से प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो जो उत्तर मिलेगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। अगला नियम है क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण में अगर हम कोई भी 2 परिमेय संख्या हो, उसको चाहे मान ले कि तो उसको उल्टा पुल्टा करने पर भी, चाहे जिस गिनती को आगे रखे चाहे जिस गिनती को पीछे, मतलब हम क्रम अदल बदल दें तो भी उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ में। अर्थात हम ये मान लें कोई 2 परिमेय संख्या PQ और RS है, R/S है, तो P/Q धन R/S। अब इसको हम चाहे बदल भी दें, R/S धन P/Q कर दे तो भी उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्रम विनिमेय का प्रगुण कहलाता है। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे गलती से ये 4 लिखा गया था। ये 3 ही प्रगुण होते हैं, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में
3 होते हैं, 3 परिमेय संख्याएं ली जाती हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। अभी आज आप इतने का अभ्यास कीजिए और ये संवरक प्रगुण और क्रम विनिमेय प्रगुण को अच्छी तरह से याद कीजिए। और ये प्रश्न जो दिए जा रहे हैं प्लीज़ इसे हल करके बेटा आप लोग कॉपी की फ़ोटो खींच करके भेजिए। ये बहुत गलत बात है कि आप लोग फ़ोटो नहीं भेज रहे हो।